नजरीन, इमरान खान पर होने वाली फायरिंग का जो मामला है वो वक्त गुजरने के साथ पेचीदा होता जा रहा है। पंजाब पुलिस है उसकी जानिब से इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं। गोलियों के 11 होल मिले हैं, वहाँ से 2 गोलियां हैं। जो 2 होल मिले हैं वो बड़े असलहा के हैं। साथ एक जो शख्स खड़े थे जो कि अपने बच्चों के साथ इस लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए आए थे, उनको गोली लग गई और वो मौके पर जाँ बहक हो गए। सारे जो 14 लोग हैं ये गोलियों की वजह से जख्मी नहीं हुए। जो गन इस्तेमाल की गई है वो ऑटोमेटिक जो पिस्टल है वो इस्तेमाल किया गया और बड़ा ही महंगा और जदीद वो पिस्टल था। वजीराबाद में एक हाई लेवल की जो मीटिंग भी हो रही है, जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो इस पर मजीद तहकीकात कर रहे हैं। नजरीन, इमरान खान पर होने वाली फायरिंग का जो मामला है वो वक्त गुजरने के साथ पेचीदा होता जा रहा है। पहले नज़र आ रहा था कि ये बड़ा ही सादा सा मामला है, लेकिन उसके बाद लोगों ने तरह तरह के सवालात उठाने शुरू कर दिए कि एक ही बंदे की फायरिंग से 14 लोग कैसे ज़ख्मी हो गए, 14 लोगों को कैसे गोलियां लग गईं, और क्या एक तरफ से फायरिंग की गई या मुख्तलिफ अतराफ से फायरिंग हुई, और कौन सा वेपन जो है वो इसके लिए इस्तेमाल किया गया। तो ताज़ा तरीन तफसीलात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जो पंजाब पुलिस है उसकी जानिब से इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं, और इब्तदाई तहकीकात के बाद उन्होंने रिपोर्ट भी जारी की है, जिसके बाद हमें कुछ मालूम हो सकेगा कि हमला कैसे हुआ, कहाँ कहाँ से हुआ, कौन से वेपन इस्तेमाल किए गए, और सारा मामला जो है वो क्या है। अच्छा, पुलिस ने जो रिपोर्ट अपनी जारी की है उसके मुताबिक उन्हें गोलियों के 11 होल मिले हैं। वहाँ से जो जाए वकुआ है वहाँ से 11 होल मिले हैं उनको गोलियों के, और इसमें जो 9 गोलियां चलाई गई हैं वो पिस्तौल की हैं, और जो 2 गोलियां हैं, जो 2 होल मिले हैं वो बड़े असलहा के हैं। अच्छा, अब इसमें जो 9 होल मिले हैं पिस्तौल के, वो तो ज़ाहिर बात है जो हमलावर है जिसकी जो पकड़ा भी गया है उसकी जानिब से चलाई गई थी, और वो कंटेनर से नीचे, यानी कंटेनर से नीचे खड़े होकर कंटेनर की तरफ चलाई गई थी। और जो 2 होल मिले हैं बड़े असलहा के, वो फायरिंग है जो ऊपर से कंटेनर की जानिब से जो हमलावर था उसकी तरफ की गई, क्योंकि जो गार्ड ऊपर बैठा हुआ था कंटेनर पर जो हिफाजत के लिए मामूर था, वहाँ की उसकी तरफ से भी फायरिंग हुई है, और उसकी तरफ से 2 गोलियां फायर की गई हैं, और वो 2 बड़े होल जो हैं वो पुलिस को मिले हैं, और ये बड़े असलहा के हैं, यानी ये पिस्तौल के नहीं हैं बल्कि बड़े असलहा के हैं, और ये कंटेनर के ऊपर से जो है वो नीचे की तरफ फायरिंग की गई है। अच्छा, अब इस वाक़े में 14 लोग ज़ख्मी हुए हैं और एक की हलाकत हुई है, और एक आप जानते हैं कि वो जो शख्स वहाँ पर मौजूद था हमलावर के साथ ही खड़ा था, तो जब वो हमलावर को रोकने के लिए इब्तिसाम हसन, जिन्होंने हमलावर की गन को पकड़ा और उसे मज़ीद फायर करने से रोका, तो जब वो उससे गन को रोक रहे थे उसी दौरान एक फ़ायर हुआ, और साथ एक जो शख्स खड़े थे जो कि अपने बच्चों के साथ इस लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए आए थे, उनको गोली लग गई और वो मौके पर जाँ बहक हो गए। तो एक तो वो हैं जिनकी डेथ हुई है, बाकी 14 लोग ज़ख्मी हैं। लेकिन अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारे जो 14 लोग हैं ये गोलियों की वजह से ज़ख्मी नहीं हुए, इन सब को गोलियां नहीं लगी हैं। ये ज़ख्मी ज़रूर हुए हैं, लेकिन ये सब, इनके जो ज़ख्मों की नौयत है वो मुख्तलिफ है। इसमें से पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक जो चार ज़ख्मी हैं, इंक्लूडिंग इमरान खान साहब, उनको गोलियां लगी हैं, और इसके अलावा जो बाकी 10 ज़ख्मी हैं उनकी जो ज़ख्मों की नौयत है वो कुछ और है। उनको गोलियां नहीं लगी, वो गोलियां लगने की वजह से ज़ख्मी नहीं हुए, बल्कि उनकी ज़ख्मों की नौयत कुछ और है। और इसमें सेनेटर फैसल जावेद, जिनकी तस्वीर भी बहुत ज़्यादा शेयर की जा रही थी, और इब्तदाई तौर पर यह बात सामने आई थी कि उनके चेहरे पर या उनके पेट पर गोली लगी है। तो जो मेडिकल सामने आया है उसमें उनका जो असलहा है उस हवाले से कोई चीज़ इसमें मेंशन नहीं है कि किस असलहा से गोली जो है उनको लगी है या गोली लगी भी है। यानी उनकी जो इब्तदाई रिपोर्ट है उसके मुताबिक सेनेटर फैसल जावेद को गोली नहीं लगी, बल्कि उनके ज़ख्मों की जो नौयत है वो मुख्तलिफ है, यानी उनको गोली नहीं लगी, वो किसी और वजह से जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। और इसमें जो गन इस्तेमाल की गई है वो ऑटोमेटिक जो पिस्टल है वो इस्तेमाल किया गया, और बड़ा ही महंगा और जदीद वो पिस्टल था। आप देखें कि जो वो मोटी तय थी कंटेनर की, जो लोहे वाली है, उसको चीरते हुए गोली निकली है, और चीरते हुए वो गोली जो है वो फिर इमरान खान के पाँव को लगी, और इमरान खान के पाँव को भी चीरते हुए आगे गुजर गई। तो सोचिए कि वो कितना जदीद
और महंगा वेपन है जो इस वारदात के लिए इस्तेमाल किया गया है। और जो इब्तिसाम जिन्होंने हमलावर को रोका, उनका भी ये बयान सामने आ चुका है कि जो हमला है, जो हमलावर पकड़ा गया नवीद, उससे पहले कोई फायरिंग नहीं हुई। यानी जब उसने अपने पिस्टल से फायरिंग खोली है, वही फायर हुआ है, उससे पहले कोई फायरिंग नहीं हुई और उसके बाद भी कोई फायरिंग नहीं हुई। तो जो इब्तदाई तहकीकात सामने आई हैं उसके मुताबिक यही पता चलता है कि जो फायरिंग की गई है वो उसी शख्स की जानिब से की गई है। ये पुलिस की जो रिपोर्ट है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जो फायरिंग की गई है वो उसी शख्स की जानिब से की गई है और उसकी जानिब से 9 गोलियाँ जो हैं वो फायर की गई हैं, जिसमें से 4 गोलियां लगी हैं और बाकी जो 10 ज़ख्मी हुए हैं उनकी ज़ख्मों की नौयत जो है वो किसी दूसरी वजह से है। और वो जो पूरा जाए वक़ुआ है, जो वारदात के पूरा मौका है, उसको अब पुलिस की जानिब से महफूज कर दिया गया है। इमरान खान साहब का कंटेनर भी वहीं पर मौजूद है और वहाँ पर वज़ीराबाद में एक हाई लेवल की जो मीटिंग भी हो रही है। जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो इस पर मज़ीद तहकीकात कर रहे हैं, शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं और थोड़ी जूं अब वक्त गुजरेगा मुकम्मल जो रिपोर्ट है वो भी सामने आएगी और बड़ी हाई लेवल की इस पर इंक्वायरी जारी है। वज़ीर आला ने भी JIT बनाने का हुक्म दिया है, वज़ीर आज़म ने भी रिपोर्ट मांगी है, तो हमें पता चल सकेगा कि असल मामला जब पूरी रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर मज़ीद चीज़ें खुलेंगी। लेकिन अभी तक जो पुलिस की रिपोर्ट आई है उससे ये चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं और इससे जो पूरा वाक़या हुआ है वो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो गया होगा। फिल वक्त के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।